नमस्कार बच्चों, आज हम आपको पुष्प की संरचना के बारे में बताने जा रहे हैं। ये पुष्प जो है बनाने को मोस्टली पेपर में आता है। पुष्प की संरचना फिगर भी बनाने को आएगा, इसकी नेमिंग भी करने को आती है। 10th में भी आती है और 12th में भी आती है। और अब हम आपको पुष्प की संरचना बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, जो एक पुष्प होता है, पुष्प के 4 भाग होते हैं। 4 भाग होते हैं। कौन कौन से वो भाग होते हैं? ये आपका बाह्य दल पुंज हो गया, जिसको हम सेपल कहते हैं। और उसके बाद में आपका पुंकेसर हो गया, स्त्री केसर हो गया, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। बाह्य दलपुंज हो गया, दलपुंज हो गया, फिर पुमंग हो गया और जायांग हो गया। और इसी के अंदर अलग अलग भाग होते हैं, जिससे एक पुष्प की संरचना कंप्लीट होती है। देखिए, जो बाह्य दलपुंज क्या होते हैं, एक गुलाब का फूल होता है, उसमें आपने देखा होगा जब वो फूल कली में होता है तो ग्रीन ग्रीन पत्ती जैसी होती हैं जो उसको कवर किए होती हैं उस कली को। तो वो जो ग्रीन होती हैं, हमेशा जो बाह्य दलपुंज होगा वो हरे रंग का ही होता है, ग्रीन कलर का ही बाह्य दलपुंज होता है। तो ये होता है हमारा बाह्य दलपुंज, जो हमेशा हरे रंग का होता है, बाह्य दलपुंज। और उसके बाद आता है आपका बाह्य दलपुंज के बाद आता है आपका दलपुंज। दलपुंज क्या होता है? देखिए, दलपुंज होता है आपका जो पंखुड़ियाँ होती हैं, गुलाब आपने देखा होगा, जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसके अंदर की वो दलपुंज कहलाती हैं, और उसको हम इंग्लिश में कोरोला कहते हैं। और बाह्य दलपुंज को हम सेपल कहते हैं, इंग्लिश में सेपल कहते हैं बाह्य दलपुंज को, और दलपुंज को हम कोरोला कहते हैं। और कोरोला के अंदर आता है आपका पहले हम बाहर के भाग पढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका पुमंग। पुमंग को हम इंग्लिश में एंड्रोशियम कहते हैं। पुमंग ये जो होता है पुष्प का नर भाग होता है, ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, पूछा जाता है कि पुष्प का नर भाग बताइए या मादा भाग बताइए। तो जो आपका पुमंग होता है, पुमंग को हम पुंकेसर भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको एंड्रोशियम कहते हैं। तो जो एंड्रोशियम होता है वो एक फ्लावर का मेल भाग होता है। और उसके बाद आती है आपकी जायांग। जायांग को हम इंग्लिश में गाइनेशियम कहते हैं, गाइनेशियम कहते हैं। उसे हम जायांग भी कहते हैं और उसे हम स्त्री केसर भी कहते हैं। ये पुष्प का मादा भाग होता है, गाइनेशियम। देखिए, ये होता है आपका बाह्य दलपुंज, जो हमेशा हरे रंग का होता है, बाह्य दलपुंज ग्रीन कलर का होता है। उसके बाद आपका आता है दलपुंज। ये जो पंखुड़ियाँ होती हैं फूल में, वो दलपुंज कहलाती हैं। ये होता है हमारा दलपुंज। और उसके बाद आता है हमारा पुमंग। पुमंग, जो पुमंग होता है, पुमंग के अंदर हमारा परागकोश, पुंकेसर आएगा, परागकोश आएगा और परागकण आएगा। पुमंग के अंदर के ये भाग होते हैं। तो पुमंग क्या होता है? जहाँ परागकोश होता है और परागकोश के अंदर वो पराग कण भी होते हैं, उसे हम जो मेल पार्ट होता है पुष्प का नर भाग, उसमें आता है ये पुमंग। देखिए, उसके बाद ये पंखुड़ियाँ हो गई। उसके बाद ये जो आते हैं जिसमें परागकोश लगे हुए होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो जिसमें परागकोश लगे हुए होते हैं उसको पुतंतु या फिलामेंट इंग्लिश में कहते हैं। हिंदी में इसको पुतंतु बोलेंगे और इसको इंग्लिश में फिलामेंट बोलेंगे। उसी फिलामेंट के ऊपर परागकोश होते हैं और उन परागकोश के अंदर पराग कण होते हैं। तो फिलामेंट हो गया, वो भी नर भाग हो गया। और जो आपका परागकोश हो गया, परागकोश को एंथर कहते हैं, परागकोश, और उसके अंदर जो पराग कण होते हैं पॉलन ग्रेन। तो वो पुष्प के नर भाग होते हैं, फिलामेंट, परागकोश और परागकण। उसके बाद स्त्री भाग कौन से होंगे? ये पुमंग के भाग हो गए सारे। और स्त्री के भाग हो गए आपके वर्तिकाग्र हो गई, जिसको शिग्मा कहते हैं इंग्लिश में, वर्तिका हो गई जिसको स्टाइल कहते हैं इंग्लिश में। और उसके बाद अंडाशय हो गया, अंडाशय को ओवरी कहेंगे। और वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय के तीनों को मिला दो तो उसको हम जायांग कहते हैं, और जायांग को हम गाइनेशियम बोलेंगे, कार्पेल गाइनेशियम। और उसी गाइनेशियम को हम स्त्री केसर भी कहते हैं।
तो ये इधर वाला भाग हो गया हमारा नर और इधर वाला हो गया हमारा मादा भाग हो गया। अब इसी में जो परागकण होंगे वो परागकण इस वर्तिकाग्र पे आएंगे और वर्तिकाग्र में पराग नलिका द्वारा बीज अंडाशय में आके अपनी निषेचन या फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो अभी तो हम सिर्फ पुष्प पढ़ रहे हैं, तो पुष्प के बारे में जानते हैं। वह दलपुंज होता है जो हमेशा हरे रंग का होता है। उसके बाद हमारा दलपुंज आता है। दलपुंज हमारी पंखुड़ियाँ होती हैं। और जो ये पेटल है ये क्या है, जैसे एक फूल होता है उसमें पंखुड़ियाँ होती हैं और उन पंखुड़ियों के समूह को हम दलपुंज कहते हैं। बट अगर हम उससे एक पंखुड़ी निकालते हैं उसको हम पेटल कहेंगे। उसको वो सिर्फ एक दल हो गई। दल और दलपुंज जो इसी के अंदर इसी के भाग होते हैं। परागकण, परागकोश, पुतंतु ये नर भाग होते हैं पुष्प के। और पुष्पासन क्या होता है? थैलेमस पुष्पासन होता है। पुष्प जिसके ऊपर होता है, देखा होगा आपने ऐसे करके, जैसे कोई एक पुष्प होता है और ऐसे जब आप पंखुड़ियाँ सारी तोड़ दोगे तो नीचे टाइट गोल गोल होता है, बहुत ही टाइट होता है, तो उसी को हम पुष्पासन बोलते हैं। पुष्पासन पुष्प का आसन होता है जिसके ऊपर पुष्प विराजमान होता है या उसके ऊपर ही पुष्प होता है, उसको हम पुष्पासन कहते हैं। और वह दलपुंज ग्रीन होते हैं। दलपुंज हमारी पंखुड़ियाँ होती हैं, दल उसका दलपुंज का ही एक भाग है, पेटल होता है। और वर्तिकाग्र पे जो परागकण वर्तिकाग्र पे आएंगे, वर्तिकाग्र के द्वारा ये पराग नलिका से होते हुए अंडाशय में जाएंगे और अंडाशय में निषेचन करके फल या फूल का निर्माण करते हैं। अभी आगे आपको सत्य फल, असत्य फल, अनिषेचित फल, ये भी इसी का भाग होता है। तो ये एक अलग बड़ा हो जाएगा आपका। सत्य फल आपका यहाँ बनता है अंडाशय में, असत्य फल आपका पुष्पासन में बनता है और जो अनिषेचित फल होता है वो आपका वर्तिकाग्र पे ही बन जाता है। तो जैसे केला होता है, केला देखा होगा हमेशा ऐसे ऊपर से जाकर के नीचे की ओर बनता है, तो वो निषेचित होता है, उसका निषेचन इस वर्तिकाग्र पे ही हो जाता है। सिग्मा पे ही वो फर्टिलाइजेशन कर लेता है और वहीं से वो फल बन जाता है। असत्य फल आपका सेब हो गया, उसका निषेचन फर्टिलाइजेशन अंडाशय में नहीं होता, पुष्पासन में होता है आकर के, तो वो असत्य हो गया। और सत्य फल जिसका फर्टिलाइजेशन हमारा अंडाशय में होता है वो सत्य फल होता है। तो ये होती है पुष्प की संरचना। एक पुष्प होता है उसमें वाय दलपुंज होते हैं, दलपुंज होते हैं, पराग पुतंतु या तंतु फिलामेंट होता है, फिर उसी फिलामेंट के ऊपर हमारा परागकोश होता है। परागकोश के अंदर हमारे परागकण होते हैं। ये नर भाग हो गया जिसको हम पुंकेसर या पुमंग के नाम से जानते हैं। फिर स्त्री केसर में 3 भाग हो गए, अंडाशय हो गया, वर्तिका हो गई और वर्तिकाग्र हो गया। वर्तिका पे जो है वर्तिका ये होती है, वर्तिकाग्र ये होती है जिसमें जिसमें जो वो होते हैं परागकण जिस नली के द्वारा अंडाशय तक जाते हैं उसी को हम वर्तिका कहते हैं। और वर्तिकाग्र ये होती है, यहाँ पे हमारी वर्तिकाग्र पे वो जो परागकण होंगे वो यहाँ पे आकर के यहाँ वर्तिकाग्र पे चिपकते हैं और इसी के माध्यम से अंडाशय तक आते हैं, वो वर्तिकाग्र होती है। वर्तिका इस पाइप को कहते हैं। अंडाशय ये होता है जहाँ पे फल फूल बीज बनता है, हमारा बीज बनता है, तो वो अंडाशय या ओवरी कहलाता है। तो पुष्प के 4 भाग होते हैं, वह दलपुंज, पुमंग और जायांग। देखिए जो हमारा पुमंग होता है वो नर भाग होता है और जो हमारी जायांग होता है वो स्त्री भाग होता है। और पुमंग को पुंकेसर भी कहते हैं और जायांग को हम स्त्री केसर भी कहते हैं। तो इतनी होती है उसकी पुष्प की संरचना। इतना ही आप बनाने की प्रैक्टिस करिए और इसके नाम ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इजीली इसको लिख सकते हैं। तो आप लिखने की प्रैक्टिस करिए, आपसे हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड इवनिंग।